दादाजी, दादाजी मुझे कहानी सुनाओ ना। जो कल आपने सुनाई थी वो वाली कहानी सुनाओ, अच्छी वाली, वो बढ़िया वाली कहानी सुननी है मुझे। आज तो मैं अपनी बिटिया राधा को बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी। ये है एक छोटा सा गांव पिपलाना, जो पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग सीधे सादे और मिलनसार है। इस गांव में न तो बिजली है और ना ही आधुनिक सुख सुविधाएं, लेकिन लोग अपनी खुशियों को आपस में बांटते हैं और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। अरे रामू भाई, आज मेरे खेत का सारा काम खत्म हो गया है। कल हम तुम्हारे खेत में चलेंगे और कल तुम्हारे खेत का भी सारा काम खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, कल जल्दी चलेंगे और सारा काम खत्म कर देंगे। एक दिन गांव के प्रधान जी शहर से लौटे और उन्होंने गांव वालों को एक बड़ी खबर सुनाई। क्या तुम्हें पता है, सरकार ने गांव में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया है और जल्द ही बिजली के तार बिछाने का काम शुरू होने वाला है। गांव वाले यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही महीनों बाद गांव में बिजली आ गई, जिसके बाद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर घर में बल्ब जलने लगे और रातें रोशन हो गईं। लेकिन असली खुशी तब आई जब गांव के प्रधान जी ने एक टीवी खरीदा और उसे गांव के चौपाल में लगा दिया। प्रधान जी, पहले तो सरकार ने हमारे गांव में बिजली की सुविधा करा दी और अब आपने गांव वालों के लिए टीवी लाकर गांव में 4 चांद लगा दिए। टीवी देखना गांव वालों के लिए एक रोमांचक अनुभव था। हर शाम को लोग चौपाल पर इकट्ठा होते और टीवी के सामने बैठ जाते। सबसे पहले उन्होंने रामायण देखी। भगवान राम की कथा ने गांव वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग टीवी के सामने बैठकर ध्यान से कथा देखते थे। धीरे धीरे टीवी के कार्यक्रम गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन गए। बच्चे कार्टून देखते, महिलाएं धारावाहिक और पुरुष खबरें। टीवी ने गांव वालों के ज्ञान और मनोरंजन के द्वार खोल दिए। उन्होंने नई नई बातें सीखी और दुनिया के बारे में जानना शुरू किया। लेकिन टीवी देखने का एक और पहलू भी था। गांव वाले अब अपने खेतों में कम समय बिताने लगे। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और महिलाएं घर के कामों में लापरवाही करने लगी। प्रधान जी ने यह देखा तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्हें समझाया। गांव वालों, टीवी देखना अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। इसलिए टीवी को सिर्फ अपने खाली समय में देखें और अपने काम पर पूरा ध्यान रखें। गांव वालों ने प्रधान जी की बात समझी। उन्होंने तय किया कि वे टीवी तो देखेंगे, लेकिन अपने काम और जिम्मेदारियों को नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे गांव वालों ने संतुलन बनाना सीख लिया। वे अपने काम समय पर करते और फिर शाम को टीवी देखने का आनंद लेते। इस तरह टीवी ने पिपलाना गांव के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाई। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी नई चीज का सही उपयोग कैसे किया जाए। और पिपलाना का टीवी देखने का यह सफर सबके लिए एक यादगार और रोमांचक अनुभव बन गया। ये कहानी है एक छोटे से गांव ढोलपुर की।
धौलपुर गांव में सुरीली अपने पोते भोलू के साथ रहती थी। भोलू के माता पिता का स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ था। सुरीली अपने पोते भोलू का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन, दादी, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं चाहता हूँ? दादी, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। भोलू बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। सारे पैसे तो घर के खर्च में निकल जाते हैं बेटा। मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूं? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुझको ये दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। बेटा, भगवान से यही मंजूरी नहीं थी कि तेरे पिता तुझे छोड़ के चले गए। भोला वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, आपने मेरे माँ और बाबा को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी दादी कितना काम करती है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझको पढ़ा सके। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा को मुझसे मिला दो ना। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा कहाँ चले गए? मुझे भी उनके पास बुला लो ना। हे भगवान। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो। ना जाने कब आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।